ग्रेटर नोएडा सिरसा गांव 2016 में गौतम बुद्ध नगर के रूरफास गांव के किसान भिखारी सिंह पायला ने अपनी दो बेटियां निक्की और कंचन की शादी एक ही दिन 10 दिसंबर 2016 को सिरसा गांव के भाटी परिवार पे करवाई। निक्की की शादी विपिन भाटी से और कंचन की उसके भाई रोहित से हुई। भिखारी सिंह ने नोटबंदी के बावजूद भारी दहेज दिया, स्कॉर्पियो, एसयूवी, नगद गहने। बाद में निक्की के बेटे आवेश के जन्म पर रॉयल इनफील्ड बाइक, उनकी बेटियों की खुशी के लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपए, 2 एसी देकर मेकअप स्टूडियो शुरू करवाने में मदद की। लेकिन इसके बावजूद यह सपना जल्द ही मौत में बदल गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो की कहानी पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। 27 साल की निक्की और कंचन ने फरवरी 2022 में मैकोर बाय कंचन नाम से एक ब्यूटी पार्लर शुरू किया। निक्की इंस्टाग्राम पर रील्स बनाकर बिजनेस को बढ़ावा देती थी, कभी दुल्हन के लुक में, कभी कैजुअल, कभी लाइफस्टाइल कंटेंट के साथ। उनका स्टूडियो काफी सफल हो रहा था, महीने में लगभग 50,000 रुपए तक की कमाई हो जाती थी। लेकिन निक्की की जो निजी जिंदगी थी वो पूरी तरीके से नरक बन चुकी थी, क्योंकि विपिन बेरोजगार था, दहेज की स्कॉर्पियो और बाइक का इस्तेमाल अपनी गुर्जर किंग छवि बनाने में करता। उसका इंस्टा अकाउंट शराब, हुक्का और दिखावे से भरा हुआ था। लेकिन निक्की या उसके बेटे आवेश की एक भी तस्वीर नहीं। वह कई लड़कियों से अफेयर में था, निक्की से पैसे छीनता और उसकी रील्स पर आपत्ति जताता। 20 अक्टूबर 2024 को निक्की ने उसे एक लड़की के साथ रंगे हाथ पकड़ा। गुस्से में परिवार ने विपिन की खूब पिटाई की और दूसरी लड़की ने उसके खिलाफ मारपीट और शोषण की एफआईआर दर्ज करवाई। दिन प्रतिदिन विपिन का जो व्यवहार था बिगड़ता चला जा रहा था। निक्की को मारता, देर रात घर लौटता और उसकी कॉल्स को अनदेखा करता। निक्की की सास जो दयावती थी वो भी निक्की का साथ नहीं देती थी। 11 फरवरी 2025 को विपिन ने स्टूडियो में घुसकर निक्की और उसके एक क्लाइंट से बदतमीजी की, जिसके बाद क्लाइंट्स के परिवार ने निक्की की उसकी विपिन की खूब पिटाई की। तंग आकर निक्की और कंचन अपने बच्चों को अपने साथ लेकर ससुराल छोड़ मायके चली गई। होली 2025 के बाद पंचायत ने मध्यस्थता की और भाटी परिवार की सहमति से दोनों बहनें वापस लौट आई। 21 अगस्त 2025 त्रासदी का जो दिन था। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उस शाम थर्ड फ्लोर के स्टूडियो में निक्की आग की लपटों में झुलस रही थी। कंचन ने वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें निक्की तड़प रही थी। कंचन का दावा था कि विपिन और दयावती जो उसकी सास थी, उन्होंने दहेज और रील्स को लेकर निक्की को मारा, फिर थिंडर डालकर उसे आग लगा दी। कंचन ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन निक्की 70% पहले ही जल चुकी थी। पड़ोसियों और कंचन ने उसे फोर्टिज हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसका कुछ समय इलाज चला, लेकिन फोर्टिज हॉस्पिटल से उसे रेफर कर दिया गया। रास्ते में ही निक्की ने अपना दम तोड़ दिया। कंचन ने उसी रात कसना थाने में जाकर विपिन और दयावती, सर सतवीर ससुर और रोहित के खिलाफ मर्डर की एफआईआर दर्ज करवाई। निक्की के 7 साल के बेटे आवेश ने कहा कि पापा ने मम्मा को कुछ डाला और चांटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी। लेकिन भाटी परिवार का कहना था कि निक्की ने आत्महत्या की है। सीसीटीवी फुटेज 5:29 से 5:58 शाम के समय विपिन बाहर बेकरी पर दिखाई देता है और बच्चे जो है सड़क पर खेल रहे थे। एक अनदिखाए हुए वीडियो में कंचन कहती दिखी कि बहन, तूने क्या कर लिया, जिससे सुसाइड का शक पैदा होता है। निक्की के भाई रोहित पायला की जो पत्नी मीनाक्षी ने पायला परिवार पर दहेज, उत्पीड़न, मारपीट और जबरन अबॉर्शन के आरोप लगाए। तो उसने बताया कि 35 लाख की मांग भाटी परिवार ने नहीं, बल्कि उसे पायला परिवार से पंचायत के फैसले के तहत मिलने थे। रोहित पायला पर 2024 में गोली चलाने का भी केस था। इससे पायला परिवार की पीड़ित छवि पर सवाल उठने लगे। पुलिस ने विपिन को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया। उसने भागने की कोशिश की। उसी दौरान पुलिस ने उसके पैर पर गोली मार दी। दयावती, सतवीर और रोहित को भी गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जो निक्की का फोन होता है वो
घर से गायब होता है और कंचन से जो पूछताछ हुई थी उसी के दौरान उनके घर से थिंदर की बोतल और लाइटर मिले, पर सिलेंडर ब्लास्ट का कोई सबूत नहीं मिला। अस्पताल फोरम में सिलेंडर ब्लास्ट लिखा था, जो कि निक्की ने अपने बयान में कथित तौर पर कहा था। क्या निक्की की हत्या हुई या उसने आत्महत्या की? कंचन ने जलती बहन का वीडियो क्यों बनाया? आवेश की गवाही क्या स्वतंत्र है या फिर उसे सिखाया गया है? सीसीटीवी की जो टाइमलाइन सही है या गलत? पुलिस की एक तरफा जांच और सोशल मीडिया का जो दबाव केस को और उलझा रहा है। केस में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। निक्की की कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने बच्चे और सपनों के लिए लड़ी, लेकिन वैवाहिक हिंसा और सामाजिक दबाव और परिवार के बीच झूठ के जाल में फंस गई। उसकी मौत हत्या हो या आत्महत्या, लेकिन एक बच्चे को मां से वंचित कर दिया गया। सच्चाई अभी कोर्ट और जांच से सामने आएगी, लेकिन यह कहानी दहेज, हिंसा और समाज के दोहरे मापदंडों की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई राय या विचार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपको हर नई सच्ची घटना और क्राइम अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुनी सच्ची घटना की कहानी के साथ।